हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न बेस चैनल पर, जिसमें आज हम आपको कुछ पढ़ाने नहीं आए हैं या फिर कोई चैप्टर को कंप्लीट कराने नहीं आए हैं। आज हम आए हैं आप लोगों से कुछ बात करने, जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं कि एग्ज़ाम डेट क्या होगी और हमें मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम भी इस क्वेश्चन को सुन सुन के थक चुके हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम की डेट क्या है, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो आज हम इन सभी क्वेश्चंस के जवाब यहाँ पर आप लोगों को देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम डेट की। तो एग्ज़ाम डेट की बात करने से पहले आप सभी से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी 18 मार्च तक प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी थी? क्या आप लोग पूरे श्योर थे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा? क्या आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे? क्या आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका था? क्या आप लोग एलिजिबल हो चुके थे एयरफोर्स के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए? तो एक बार आप लोग अपने आप को 18 मार्च की डेट को ले जाइए, 18 मार्च 2000 उस तारीख में जाइए वापस और सोचिए, अपने आप से पूछिए, क्या आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी थी? क्या आप एग्ज़ाम को क्लियर करने ही वाले थे? तो आप में से कई लोगों को जवाब मिलेगा, नहीं, हमारी प्रिपरेशन तब भी पूरी नहीं हुई थी और आज भी आप लोगों की प्रिपरेशन नहीं पूरी होगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मोटिवेशन चाहिए। और मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन कुछ भी नहीं होता। मोटिवेशन क्या है? एक स्मॉल इंटरवल टाइम के लिए आपको एक फोर्स देती है, एक आपको उत्तेजना देती है कि आप किसी टास्क को करने के लिए खड़े हो जाओ, बस। मोटिवेशन कुछ नहीं होता। जब तक आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन नहीं होगा, तब तक आप लोगों को कोई भी बाहर का बंदा या कोई भी वीडियो आपको वह टास्क या पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। आप लोग बंद कीजिए यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस देखना और फालतू की वीडियोस देखना भी बंद कीजिए, जिससे कि आप लोगों का माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। और आप लोग सिर्फ पॉजिटिव चीज़ को ही देखिए और आपको हमेशा सिर्फ पॉजिटिव वे में ही सोचना पड़ेगा, तभी आप लोग इस टाइम पीरियड को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। अगर आप लोगों के दिमाग में हमेशा नेगेटिव वे रहेंगे, अगर आप लोगों के दिमाग में हमेशा चारों तरफ की बातें रहेंगी, तो आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे, यानी कि सिलेबस भी आपका कंप्लीट नहीं होता है। जैसे ही लास्ट डेट आती है, हम लोगों ने देखा है यूट्यूब पर आप लोग एकदम छा जाते हो। कहने का मतलब, जब लास्ट डेट होती है तो आप एक साथ पूरा कोशिश करते हो हर चीज़ को कवर करने की, लेकिन उससे पहले जब आपके पास बहुत सारा टाइम होता है तब आप लोग कुछ नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम डेट के बारे में नहीं पता है। मैं मानता हूं कि जब तक आप लोगों को टारगेट डेट नहीं पता होगी, तब तक आप लोग उसको अचीव करने के लिए पूरी तरीके से वर्क नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग एक खुद अपने लिए डेट को सेट कर सकते हो, जैसे कि 30 जून, मैं 30 जून तक एयरफोर्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा। आप अपने आप को ये बोल दीजिए और इसको लिख लीजिए और डेली का आप लोग अपना शेड्यूल बनाइए कि आज मैं ये करूँगा और कल मैं ये करूँगा। और अगर नहीं होता तो अपने आप को पनिशमेंट देना सीखिए। जब तक आपके अंदर ये वाला एटीट्यूड नहीं आएगा, तब तक आप लोग किसी भी टारगेट या किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। और मोटिवेशन से बात आती है कि आप लोगों के अंदर इंटरनल मोटिवेशन क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग सुनकर आए हो कि एयरफोर्स में हमें जाना है। क्यों? क्योंकि वह एक गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि वहाँ की सैलरी अच्छी है, फैसिलिटीज़ हैं और हमारा नाम होगा और वगैरह वगैरह। तो आप लोग कभी भी इस तरीके से एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते। आपका गोल सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना नहीं होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए सिलेक्शन पाना, एयरफोर्स में सिलेक्ट होना। और आप पढ़ाई को सिर्फ एग्ज़ाम के लिए मत कीजिए, आप पढ़ाई को कुछ इस तरीके से कीजिए कि आपका दिमाग हमेशा खुला रहे। क्योंकि जब आप लोग जाओगे टेक्निकल फील्ड के लिए, तो आपको फिर से फिजिक्स वगैरह पढ़ाई जाएगी, क्योंकि आप टेक्निकल फील्ड में जाओगे। तो आपके ये कॉन्सेप्ट और बेसिक क्लियर होना चाहिए, इसीलिए एग्जाम कराया जाता है। और जिन लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि सिर्फ हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है, उन लोगों के लिए एयरफोर्स नहीं है। सिर्फ जिनका ये टारगेट है कि मुझे एयरफोर्स में ही जाना है, या मुझे सिर्फ नेवी में जाना है, या मुझे एनडीए में जाना है, उन लोगों के लिए है। उन लोगों के लिए नहीं है जिनको सिर्फ गवर्नमेंट जॉब चाहिए। उनके दिमाग में अभी से ये चल रहा है कि एयरफोर्स नहीं तो एसएससी कर लेंगे या फिर हम रेलवे कर लेंगे। उन लोगों से कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि उनके पास अदर ऑप्शन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मोटिवेशन कुछ नहीं होता जब तक आपके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी कि आप इस चीज़ के लिए क्यों दौड़ रहे हो, आपको इसमें क्यों सिलेक्ट होना है। आपके अंदर जब तक देशभक्ति की भावना नहीं आएगी, तब तक आप लोग इसको नहीं क्लियर कर सकते हो। और यह कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, तो इसको एज ए मोटिवेशनल वीडियो की तरह बिल्कुल ट्रीट मत कीजिएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना वायरस चल रहा है, उसकी वजह से एग्जाम डेट का
हम क्या एयरफोर्स वाले भी नहीं आपको बता सकते, क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस से लड़ने की हमें ना तो कोई वैक्सीन मिली है, ना कोई मेडिसिन मिली है, और ना ही कोई अल्टरनेटिव मेथड मिला है। तो जब तक हमारे पास कोरोना वायरस से लड़ने का इलाज नहीं होगा तब तक आप लोग समझ लीजिए कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। और अपने दोस्तों की मदद भी लीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग उनसे ये पूछिए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, और अगर उन पे नहीं आता है तो आप लोग उनको बताइए, क्योंकि हमारा कंपटीशन इंडियन लोगों से नहीं है, हमारा कंपटीशन बाहर के फाइटर से है, जैसे कि पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, इन लोगों से है। तो आपको एयरफोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिलेक्ट होना पड़ेगा। तो उन लोगों के साथ भी आप लोग अगर वीडियो नहीं शेयर करते हो, उन लोगों के साथ भी शेयर किया करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्जाम को क्लियर कर सकें। आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा कि एग्जाम की डेट क्या रहेगी। तो अब आप में से नहीं पूछेंगे कि एग्जाम डेट कब है, या एग्जाम कब होगा, या हमें मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, या हमारा पढ़ने में मन नहीं है। आप लोगों का अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो उसे कंप्लीट कीजिए। और अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटेजी के बारे में। तो जो लोग यहाँ तक रुके हैं अब उन लोगों के लिए है स्ट्रेटेजी। क्या रहेगी आप लोगों की, आप लोग अपना डेली का शेड्यूल बनाइए, और उससे पहले आप लोग उसे मंथली का शेड्यूल बनाइए। जैसे कि जून 30 जून तक आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि मुझे फिजिक्स के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं, शुरू से लेके एंड तक। 20 यूनिट हैं, 20 की 20 कंप्लीट कर लेनी है। और इसी तरीके से आप लोग मैथ की बना सकते हैं, और इसी तरीके से आप लोग इंग्लिश का, और वाई ग्रुप वाले बना सकते हैं रागा का। तो इस तरीके से आप लोग अपने आप को बिजी रख सकते हो, क्योंकि जब आप लोग खाली बैठते हो तभी आपके दिमाग में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप अपना कोर्स को कंप्लीट करने में पूरी मेहनत लगा दीजिए, और अगर एग्ज़ाम कल भी हो जाता है तो आपको ये ना हो कि मैं रिवाइज कर लूँ नोट्स से, या मैं अभी तैयार नहीं हूँ। ये आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक सच्चा फौजी वही होता है जो हमेशा तैयार रहता है कि मेरे सामने दुश्मन कभी भी आ सकता है। तो आप लोग पहले महीने का टारगेट बनाइए, फिर उसे आप लोग वीकली में डिवाइड कर लीजिए, और फिर आप लोग उसे डेली वाइज डिवाइड कर लीजिए कि मैं पहले उन चैप्टर्स को कवर करूंगा जो मेरे पे नहीं आते हैं। आप लोगों के पास इतने सारे टेस्ट सीरीज़ हैं, इतने सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, जिनसे आप लोग अपने स्तर का पता लगा सकते हो कि आपको किस यूनिट में प्रॉब्लम है, आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम है। आप लोग आसानी से पता लगा सकते हो, और उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है। यूट्यूब पे जाइए, आपको ढेर सारे वीडियो मिलते हैं एक ही टॉपिक के, आप किसी से भी पढ़ सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग लर्न वे से ही पढ़ो, लेकिन आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और पढ़ने के साथ साथ आपको मेंटली और फिजिकली दोनों फिट रहना है। फिजिकल भी आप लोग कीजिए। आपको हर हाल में एयरफोर्स में सेलेक्ट होना होगा, ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी मेरा एग्ज़ाम होगा मैं उसको क्लियर कर दूंगा। मेरे नंबर बिल्कुल नहीं रुकेंगे उसमें, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो मेरे पे नहीं आता हो। और आप में से कई लोगों में मेडिकल कमियां भी होंगी, तो आप लोग उनको भी निकालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोग हमेशा एंड डेट के लिए क्यों बैठे रहते हो। एंड डेट के लिए बिल्कुल मत बैठिए, क्योंकि आप लोग सितंबर से पढ़ते हुए आ रहे हो। जिन लोगों का सितंबर में एग्जाम नहीं क्लियर हुआ था वो लोग जब ही से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अब आप लोग आकर यहाँ पर क्यों अपनी होप को तोड़ रहे हो। तो स्ट्रेटेजी यही है कि आप लोग पहले मंथली का टारगेट बनाइए, फिर उसे वीकली में डिवाइड कीजिए, और फिर आप लोग उसे डेली वाइज डिवाइड कीजिए। कल का शेड्यूल आपका आज रात को डायरी में लिख जाना चाहिए। अगर आप लोग ये रूल फॉलो नहीं करोगे, अपने आप को पनिशमेंट नहीं दोगे, तो आप लोग किसी भी टारगेट को या किसी भी एग्ज़ाम को अचीव नहीं कर सकते हो। एक जुनून होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने का, किसी भी टारगेट को अचीव करने का। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, और ये आपके ऊपर है, आप लोग इस वीडियो को लाइक करते हो या डिसलाइक करते हो, ये आपके ऊपर है। और ये कोई एक मोटिवेशनल वीडियो नहीं थी, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था कि मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, और एग्जाम डेट के ऊपर फोकस ना करें, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस करें। और अगर आपको लगता है कि आपकी इस वीडियो से समस्या सॉल्व हुई है, तो आप अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि उसे भी एयरफोर्स में सिलेक्ट करवाइए, या फिर किसी भी डिफेंस में सिलेक्ट होने का उसको मौका दीजिए। क्योंकि जितनी हमारी आर्मी स्ट्रांग होगी उतना ही हमारा देश स्ट्रांग होगा। अगर आप लोगों का डाउट क्लियर हुआ हो एग्जाम डेट के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और कल से हम सरफेस टेंशन को कवर करेंगे। और कल से वही लोग आएंगे जो सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं,
एग्जाम डेट के बारे में नहीं पूछेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। थैंक यू।